ओके, कुछ स्टूडेंट्स अभी इंटर किए हैं। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स लेट से ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये हमारा क्लास नंबर 8 है जीके जीएस का, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय इतिहास और मध्यकाल। ठीक है। यहाँ पे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन ये क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी 7 क्लास हुआ है, जिसका आपको रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग ग्रुप में भेज दिया जाता है, पेड व्हाट्सएप के ग्रुप में। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 में की थी। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में हुई। किसने की थी? हरिहर और हुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया गया है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी अपने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। खिलजी वंश का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और किस लिए था? वो रीजन आपको नीचे बता दिया गया है कि अपने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के लिए वो प्रसिद्ध था। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? न्यायप्रिय राजा, न्यायप्रिय राजा, या फिर विचित्र प्रतिभा का धनी, लोहे का आदमी, या फिर धर्मप्रिय? क्लियर है? मैं एक बार आपके कमेंट्स चेक कर ले रहा हूँ, आप सभी के बहुत यहाँ पे ज्यादा कमेंट्स हैं। सुशील गुप्ता, अक्षरा, अलाउद्दीन। ठीक है श्रेयांश, ये जस्ट अ सेकेंड। सर आप फ्री ग्रुप में पेड बैच वाला मीटिंग क्यों सेंड करते हैं? फ्री ग्रुप में तो सेंड नहीं किया जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट शेयर कर रहा है तो टीम जल्दी उसको कैच कर लेगी एंड ट्रैक करके ब्लॉक कर देगी। श्रेयांश यादव ऑप्शन नंबर ए। ओके, अंकिता सी, अनम खातून सी ऑप्शन, संजय सिंह सी नंबर ऑप्शन, सुशील गुप्ता एक बार ही आपको पुट करना है, बार बार आप पुट करोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। आलोक तिवारी ऑप्शन नंबर बी, बार बार आपको पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, एक बार आपको अपना आंसर लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के निर्णय असाधारण थे लेकिन कई विफल हुए। ठीक है। सो यहाँ पे आप सभी ने देखा कि क्वेश्चन था, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? विचित्र प्रतिभा का धनी। और क्यों कहा जाता था उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1556, या फिर 1761? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सन 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप सभी को देखना है तो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक कौन था? ठीक है, नवरत्न में से एक कौन था? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपसे पूछा जाता है। अबुल फजल, बाबर, शाहजहां, या फिर बहादुर शाह? रिपीटेड है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ये सब क्वेश्चन किंग है, हर बार पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए है, अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबार के प्रमुख विद्वानों में से एक थे। ठीक है, नवरत्न की यहाँ पे बात की जा रही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? इसका तो 100% आप सभी करेक्ट आंसर बता दोगे, बाबर, अकबर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब? इसका भी आंसर क्या गलत हो सकता है आप सभी से मैं चेक कर लूं एक बार, क्या ऑप्शन आ रहे हैं। श्रेयांश सी नंबर ऑप्शन, ओके। अंकिता प्रजापति सी, श्रेयांश मीटिंग नहीं, मीटिंग रिकॉर्डिंग, श्रेयांश सी, ओके श्रेयांश। ठीक है। ओके। सो 7 नंबर क्वेश्चन का आप सभी ने ऑलरेडी आंसर बता ही दिया है, शाहजहां ने। और किसी को ईयर पता है कब बनवाया था, किस सन में बनवाया था? एक्सप्लेनेशन पता है आपको? तो यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, दिया गया है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल बनवाया था। ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली, अजमेर, लखनऊ, या फिर हैदराबाद? क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। कहाँ पे है? अजमेर में है। ठीक है। यह दरगाह अजमेर में है। और इसके आगे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अजमेर आप सभी को ऑलरेडी पता है आपको कि राजस्थान में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन में था? किस शासन में था? ठीक है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन में था?
स्वर्ण काल का मतलब कि वह समय जिस समय सब कुछ बहुत अच्छे से था। ठीक है, चीजें बहुत अच्छी तरीके से होती थी वहां पे, सभी सिस्टमेटिक वे में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के समय में मुगल जो था चित्रकला का अद्भुत वहां पे विकास हुआ। आप सभी को ऑलरेडी मैंने टाइम बताया हुआ है 8 PM, तो आप सभी जब 8 PM हो जाए तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ठीक है। गुरु नानक देव किस धर्म के संस्थापक हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म, जैन, सिख, या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे है सफी। 100% आप सभी को इसका आंसर करेक्ट ही पता होगा। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक थे। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिवाजी महाराज ने हिंद स्वराज की स्थापना कब की थी? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बट ये होगा हिंद स्वराज की स्थापना। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ईयर, किस ईयर में की थी? 1630, 1674, या फिर 1650, या फिर 1680? करेक्ट आंसर क्या होगा? फास्ट ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में। करेक्ट आंसर इज 1674 ईस्वी, सन 1674 ईस्वी। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप पढ़ना चाहोगे। 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले पर शिवाजी का राज्यभिषेक हुआ था। जस्ट अ सेकेंड, वेटिंग रूम में अभी भी स्टूडेंट हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बाबर और लोधी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, या फिर अकबर और राणा सांगा, या फिर ब्रिटिश और मराठा? और सभी के कमेंट्स एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। सुशील गुप्ता ऑप्शन नंबर सी, राजन सी, ओके, श्रेयांश सी, दीपांशु, ठीक है, श्रेयांश, ओके सी, संजय सिंह ऑप्शन नंबर डी, आशु यादव बी, ओके। डी और सी और बी तीन मेजरली यहाँ पे आ रहे हैं। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लो। सन 1761 ईस्वी में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में यह लड़ाई हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ईयर भी मैंने बता दिया है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको बता सकते हैं। लाल किला किसने बनवाया? इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा। तो आप सभी को मैं इजी लेवल, मीडियम लेवल एंड हार्ड लेवल तीनों टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर, बाबर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। यहाँ पे देखिए, अकबर ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया और भव्य इमारतें वहां पर बनवाई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, जिजिया कर किसने हटाया था? ठीक है, बाबर, अकबर, शाहजहां, या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन औरंगजेब? करेक्ट आंसर आप सभी को इसका पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाते हुए जिजिया कर को समाप्त कर दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन, और सभी को इसका आंसर देना है। आप सभी को, मुगल साम्राज्य का पतन किसके समय में शुरू हो गया? ठीक है, कि मतलब कि किसके शासन में? बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, या फिर अकबर? चलिए, फास्ट ड्रॉप कीजिए आप सभी। वो क्रूर शासक था, कौन था जिसके कारण पतन स्टार्ट हो गया मुगल साम्राज्य का? अंकित साहू बी, ओके, विशाल कुमार ए, जस्ट अ सेकेंड, विशाल कुमार ए, सुशील गुप्ता डी, सुरेंद्र यादव बी, ओके, स्वास्तिक सिंह बी, ठीक है, आलोक यादव ए, सुशील गुप्ता डी, ओके, जस्ट अ सेकेंड, श्रेयांश बी, ओके, शशांक शुक्ला, हिमांशी बी। ठीक है, चलिए, आई थिंक सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है, बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के शासन काल में ही मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन आप सब देख लीजिए। औरंगजेब की जो नीतियां थी और लंबे युद्धों से साम्राज्य उसका कमजोर हो गया। ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन, दीन ए इलाही किसने स्टार्ट किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने स्टार्ट किया? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? सो दीन ए इलाही स्टार्ट किया था अकबर ने। अकबर ने विभिन्न धर्मों के मेल से यह नया धर्म स्टार्ट किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, और आप सभी को इसका आंसर देना है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था किसके बीच में हुआ था? आप सभी को इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। अकबर और राणा प्रताप, बाबर और लोधी, औरंगजेब और शिवाजी, या फिर ब्रिटिश और मराठा? मैं चेक कर लूं। और एक बार ही एक आंसर को पुट करिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक एक स्टूडेंट का एक ही रिस्पॉन्स। शशांक शुक्ला हिमांशी, ऑप्शन नंबर ए, अश्मित ए, ओके, विशाल कुमार बी, स्वास्तिक सिंह ए, ठीक है, ज्योतिष कुशवाहा ए, विशाल कुमार बी, स्वास्तिक, अंकिता प्रजापति, आलोक तिवारी, पेन का यूज मत करिए। ठीक है। अनम खातून, अकबर और राणा प्रताप। ठीक है, अकबर वर्सेस राणा प्रताप। ओके, वर्सेस। ओके, ठीक है। पेन का यूज मत करिए, उससे आप क्लास डिस्टर्ब होगा ना। ठीक है। सो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और राणा प्रताप। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप सभी देख सकते हैं। कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था? 1576 ईस्वी में अकबर की सेना और राणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम से रिलेटेड आप सभी का जो डाउट है ना, वो आप सभी यूट्यूब की जो वीडियोस अपलोडेड हो रही हैं उस पे आप पुट करेंगे, तो मैं एक अलग से सेपरेट जो है सभी डाउट को एक क्लास में ले लूंगा। इब्न बतूता कहाँ से आया था? ठीक है, चीन, मोरक्को, ईरान या फिर तुर्की? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा मोरक्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, रायगढ़ का जो किला है किससे जुड़ा है? इसके बारे में कौन एक्सप्लेन कर सकता है? रायगढ़ किला किस चीज किससे जुड़ा है, मतलब अकबर से, शिवाजी से, बाबर से, और क्यों वो प्रसिद्ध है, उसका क्या रीजन है, क्या पास्ट है, कुछ स्टोरी है, औरंगजेब, ठीक है, इसके पीछे का क्या स्टोरी है, किसी को अगर पता है तो वो ड्रॉप कर सकता है। क्वेश्चन है, रायगढ़ किला किससे जुड़ा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अमन यादव, ठीक है, अंकित साहू, ओके, श्रेयांश यादव। स्वास्तिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से आप इसको मत लिखना, अदरवाइज क्लास से आपको रिमूव भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पेन यूज करने की नीड नहीं है। आप अपने पास कॉपी रखिए, पेन रखिए, और वहां पे आप अपने क्वेश्चंस और आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आपको लिखने की नीड बिल्कुल नहीं है। अभिषेक शिवाजी, ओके, वेरी गुड। सबसे पहले किसने बताया, जस्ट चेक कर लूं मैं। ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक। एक्सप्लेनेशन किसी का आया? सॉरी सर, माय फॉल्ट, नो इशू। पता है सर स्टोरी, ठीक है, क्या है स्टोरी? अभी तक किसी का एक्सप्लेनेशन आया है? सर मैथ की क्लास नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब पर देखिए। मैथ में क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? आप स्टार्टिंग से देखिए, मैथ का कल फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट आप देखिए, फिर उसके बाद सेकंड देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ओके, वेरी गुड। और किसी का कोई एक्सप्लेनेशन आया है या फिर नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अक्षरा गुप्ता, ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में, तो क्वेश्चन लिखते समय साफ नहीं दिखाई देता है। सर एक बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन नंबर 8। अंकिता प्रजापति, सर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या इशू है? 8 में तो क्लियर है ना, बार बार आपको एक ही कमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सो जो रायगढ़ का किला है वो किससे जुड़ा जुड़ा है? जो रायगढ़ का किला है वो किससे जुड़ा है, आप सभी को पता होगा, ये जुड़ा है शिवाजी से। ठीक है, और क्यों जुड़ा है, उसका एक मेन एक्सप्लेनेशन ये है कि रायगढ़ किला शिवाजी महाराज की राजधानी थी। ठीक है, पता चल गया आपको? क्लियर है? सर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं किस क्लासेस क्यों नहीं आ रहा है? सर व्हाट्सएप ग्रुप पर सब कुछ तो शेयर किया जा रहा है आपको, क्या बचा हुआ है? सब कुछ आपको शेयर कर दिया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। रिकॉर्डिंग भी शेयर किया जा रहा है, क्लास का लिंक भी शेयर किया जा रहा है।
बट फिर भी आपका डाउट है। ईच एंड एवरीथिंग आपको डे टू डे सब कुछ शेयर किया जा रहा है। क्लास एंड होने के कुछ टाइम के बाद आपको शेयर कर दिया जाएगा। आज का क्लास का रिकॉर्डिंग आपको पता है 2 घंटे के अंदर शेयर कर दिया जाता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। 8 नंबर क्वेश्चन यही था। यह दरगाह अजमेर में है, और अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। क्लियर है? सर एक बार पूरा रिवाइज करिए। पढ़ रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? कितने बजे तक? आप सभी को नोट्स बनाने की उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये तो नोट्स शेयर किया ही जा रहा है ना, तो आपको कुछ लिखने की नीड नहीं है। आज फर्स्ट डे किसका किसका है? आज का क्लास फर्स्ट डे किसका है? जस्ट अ सेकेंड। किसी का आज फर्स्ट डे है क्लास का, या फिर आप सभी का डेली है? आदित्य, आपका फर्स्ट डे है क्या? आप पूछ रहे हो नोट्स कहाँ पर मिलेगा? नोट्स तो आपको ग्रुप में ही शेयर किए जाते हैं ना। चलिए ठीक है। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है हमारा, और आज का क्लास था जिसका टॉपिक, एक बार फिर से आप लिख लो, ठीक है। रविंद्र कुमार एंड राजन। मैंने नोट कर लिया है 2 स्टूडेंट का नेम, राजन एंड रविंद्र कुमार, ठीक है। वेरी गुड। कल के क्लास में आप सभी का एंट्री बैन। चलिए। एंड स्वास्तिक सिंह, 3 स्टूडेंट। ओके, और किसी को लिखना है कुछ? आदित्य, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आदित्य फॉर योर फीडबैक। चलिए, 3 स्टूडेंट्स के नाम मैंने नोट कर लिए हैं। सुरेंद्र यादव, आपका भी नोट हो गया, वेरी गुड। चलिए, 4 5 स्टूडेंट्स को कल की क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।